हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी कोच गीता दुबे और आज जिस चीज़ की मैं बात करूँगी वो शायद बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हम लोग क्वेश्चंस आज एड्रेस करेंगे कि क्या आप तंग आ चुके हैं पेचेक टू पेचेक रहने से, या आप अपने मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने फाइनेंसेस को या अपने मनी को, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आप क्या ऐसा कर सकते हैं आज ही से सो दैट आपको कोई भी फाइनेंस रिलेटेड इश्यू हो या प्रॉब्लम हो, आप उसको ओवरकम कर सकें। तो आज मैं ऐसे 5 स्टेप्स के बारे में बात करूंगी, बट उससे पहले आप प्लीज फॉरगेट मत कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में प्रेस करना बेल आइकन और लाइक बटन, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि मैं इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के सामने बना के आती रहूं। तो उससे साथ ही हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रोड मैप क्या होता है हिंदी में, उसको कहते हैं हम लोग दिशा निर्देश, कि हम लोग को क्या करना चाहिए अपने फाइनेंसेस या अपने मनी या अपने पैसों को कंट्रोल करने के लिए, या फिर डेट फ्री, या हम लोग को जितने भी उधार हैं चुकाने के लिए। तो जो मैंने जैसे पहले बताया कि आज हम लोग कुछ ऐसे ही प्रश्नों की बात करेंगे या क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें आप लोग तंग आ चुके हैं कि मेरे साथ पता नहीं क्यों पैसे को लेके बहुत ही तंगी रहती है, या मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती या कर पाता, और मेरे को पता नहीं कभी फाइनेंशियल फ्रीडम जो दूसरे लोग बात करते हैं वो कभी मुझे मिल पाएगा कि नहीं। तो अब वक्त आ गया कि आप इस बात को समझें कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, नंबर 1, और उसको समझने के लिए कि आप क्या क्या स्टेप्स या कदम उठा सकते हैं उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आज बहुत से मेरी क्लाइंट्स भी पूछते हैं कहाँ से हम लोग शुरुआत करें, तो हम लोग उन्हीं स्टेप्स को एक बार एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप या पहला कदम, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपकी सिचुएशन है, मानिए आप में बहुत उधार चढ़ा हुआ है या डेट है या इनकम है या एक्सपेंसेस है, आपको जो कुछ भी है, आप सबसे पहले पेन और एक नोटपैड लीजिए और उसको सारी चीजों को लिखिए। आपको ये जरूरी होगा इस समय कि जानना कि कहाँ आप ज्यादा पैसे खर्चा कर रहे हैं और कहाँ कम खर्चा कर रहे हैं, या फिर कहाँ बहुत ज्यादा आपको नहीं डालना वहां डाल रहे हैं, या कहीं आपको डालना चाहिए वहां आप नहीं डाल पा रहे हैं। आपको हर चीज अपने पैसों को लेके आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी स्टेप नंबर 1 में। सो कहाँ आप दे रहा, एक बनाइए कॉलम जिसमें आप लिखिए अच्छा ये मेरे फिक्स्ड खर्चे हैं, ये मेरे थोड़े से जो मैं खर्चे कंट्रोल में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, 5-10% उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती हूँ, वो लिखिए। और तीसरे कॉलम में लिखिए कि आप ये खर्चे मतलब कौन से ऐसे खर्चे आइडेंटिफाई कीजिए जो आप एक अपनी खुशी के लिए करते हैं या प्लेजर के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉफी पीना, हफ्ते में कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरी एक क्लाइंट है, उनको शौक है कि हर हफ्ते जाएंगी वो स्टारबक्स में 5 दिन कॉफी पिएंगी, वहां बैठ के आराम से, जब अपना बिजनेस शुरू करने से पहले उनको शौक है। तो आप इसी तरह के आइडेंटिफाई कीजिए कुछ ऐसे खर्चे, जैसे हफ्ते में कुछ लोग बाहर खाते हैं, उनको 2 बारी खाना है, 3 बारी खाना है, आप उसी आइडेंटिफाई कीजिए कुछ आप लेते हैं या लेती हैं। सो जस्ट आइडेंटिफाई ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपको ये पहला स्टेप ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज लिखनी है, क्योंकि आपको एक बजट बनाने से पहले आपको समझना है कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो और कहाँ पे सही जा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो जहाँ आप सही हो वहां आप गलत हो, और जहाँ आप गलत हो वहां आप सही हो। तो पैसे को लेके हर चीज लिखिए और एक पूरी डिटेल जैसे अपने लिए ही रिपोर्ट बनाइए कहाँ मैं खर्चा कर रहा हूँ या खर्चा कर रही हूँ। सो स्टेप नंबर 2, दूसरा कदम क्या रहेगा, आपको जो भी आपका उधार है, आई नो बहुत पर्सन या इंसान बहुत घबरा जाता है जब बहुत ज्यादा उधार इनको मानता है, कोई कहता है बड़ी रकम बोल देता है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको फेस ऑफ मतलब उसको हेड ऑन लीजिए, उसको फेस कीजिए कि हो क्या है, ठीक है गलती से हो गया, कभी किस्मत कह लेते हैं कुछ लोग, कुछ भी कह लेते हैं, तो आप उसको देखिए कि ठीक है हो चुकी है एक चीज, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो इस केस में मैंने ये बताया कि जैसे अगर आपको मानिए कुछ कर्जा आपके ऊपर है, तो आप सबसे पहले उन क्रेडिट कार्ड्स को देखिए कि जिस पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। ठीक है, इंटरेस्ट होता है हाई तो क्या होता है कि वो और बढ़ता जाएगा,
जाएगा। तो आप उनको उस क्रेडिट कार्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए, ये स्टेप नंबर 2 में, और उनको आप पहले पे कीजिए, और जिनका इंटरेस्ट थोड़ा कम है उनको आप बाद में पे कर सकते हैं। तो इससे आपके एक बहुत रियलिस्टिक गोल सेट हो जाएंगे, और कंसिस्टेंट पेमेंट कर दीजिए। तो ऐसा मत कीजिए जैसे मानिए एक आपका हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड है और एक लो इंटरेस्ट है, ठीक है, और आप ऐसा मत कीजिए कि जो हाई इंटरेस्ट है आप सोचिए कि मैं लो को भी करता रहूं। लो को आप बिल्कुल मिनिमम पेमेंट कीजिए, बट हाई इंटरेस्ट को आप जितना आपके क्षमता है, जितना आप कर सकते हैं उतना जरूर कीजिए। अगर इस समय आपको लगता है कि आपके बहुत ज्यादा डेट है या बहुत ज्यादा कर्जा आ चुका है, तो इस स्टेप नंबर 2 में आप एक प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं किसी की। बहुत सारे लोग हैं, शायद वो कंसल्टेशन फ्री भी देते हैं, जो आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं कि इस समय में क्या करूं। स्टेप नंबर 3 वो क्या रहेगा? एक इमरजेंसी फंड तो आप जरूर बनाइए, चाहे आप सब पेमेंट कर रहे हो, साइड पे आप थोड़ा सा ही बनाइए, चाहे 5% ही रखिए, जो भी आपका पेचेक आता हो या आपका बिजनेस से आता हो, या 1%, कुछ भी एक छोटा सा अमाउंट है जो भी आपको कंफर्टेबल है। अब तो मैं रिकमेंड करती हूँ वैसे तो 10%, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो 5 से शुरू कर सकती हैं। मैं तो कहती हूँ आप कुछ भी कीजिए, वो बहुत आपके मानसिक स्थिति को बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो आप वो जरूर कीजिए कि मैं इतने पैसे, मानिए आप $100 आते हैं आपके पास, अब मैं $10 रख रहा हूँ अपने लिए, या वो पहले ही 10% आप निकाल के रखिए। वो एक सेफ्टी नेट आपको बनाना जरूरी है कि कभी अगर आपको आगे फ्यूचर में या कभी आगे जरूरत पड़े तो आपको एकदम से परेशानी ना हो, ठीक है। आप उससे थोड़ा सा अमाउंट ले सकते हैं। और मैंने ये बार बार कहा है, स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड इट ओवर टाइम। आप शुरू बहुत छोटी रकम से कीजिए, वो आपको ऑटोमेटिकली इतनी पावर या ऊर्जा देने लगी, कॉन्फिडेंस देने लगेगी कि आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे। बट ये सोच के कि मैं कहीं अरे मैं नहीं कर सकता, वो मत करिए कि नहीं कर सकती, वो गलत तरीका होगा इसको देखने का। मैं साथ ही साथ आपका एक माइंडसेट अराउंड फाइनेंसेस या पैसे के बारे में सोचना या उसको कैसे करना, वो भी चेंज होने का हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। स्टेप नंबर 4 या कदम 4 आप क्या कर सकते हैं? अपने पे इन्वेस्ट कीजिए। बहुत से लोग ये क्रूशियल स्टेप मिस कर जाते हैं, और मैं बार बार उनको ये बोलना चाहती हूँ मत मिस कीजिए। ये क्या है कि हम लोग अपने बारे में जब सोचते हैं ना कि अपने पे इन्वेस्ट करने का मतलब है या हम कुछ कपड़े ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं, बट ये वो चीज नहीं है। ये है आप अपने पे इन्वेस्ट करने का मतलब है अपनी एजुकेशन पे, अपने स्किल को अपग्रेड करने पे। तो ये आप सोचिए इस बात को कि आप अपने ऊपर कैसा ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि मैं अपने को अपग्रेड कर लूं। जैसे मानिए आप एक मैनेजर पोजीशन पे हो, तो आप सीनियर मैनेजर पे कैसे जाएंगे, आप क्या क्या सीख सकते हैं, तो इस पे आप ध्यान दीजिए कि अपने ऊपर आप क्या कर सकते हैं। अगेन मैंने कहा आप इस पे बहुत बड़ी रकम ना डाल के, पर आप छोटी सी शुरुआत करें, चाहे 1% से ही शुरू करें, जो भी आपको 5% जो भी कंफर्टेबल है, बट ये आप अपने लिए रखिए। और ये उन चीजों में नहीं आएगा जहाँ पे आप अपने शौक के लिए चीजें करेंगे, उन चीजों में आएगा जहाँ आप अपने को अपग्रेड करना चाह रहे हो, और आगे चाहे आपका बिजनेस हो, जॉब हो, या किसी भी तरह का आप कुछ भी करना चाह रहे हो फ्यूचर में, तो उसके लिए आप अपने को डेवलप कर रहे हैं। तो इट्स मोर ऑफ अ सेल्फ डेवलपमेंट काइंड ऑफ अ फंड, लाइक इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। और मैं अपने कोर्सेज में इसके बारे में बहुत बात करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और अक्सर लोग भूल जाते हैं। वो अपने को बिल्कुल ही मैं क्या पढ़ लिया, जॉब कर ली मैंने, अब मैंने बिजनेस कर लिया, नहीं ऐसा मत करो, या आप थोड़ा सोचो इस बारे में। और 5वां कदम, या आप जो 5th स्टेप लेंगे इसको मैंने ऐसे लिखा है, बचाइए बचाइए बचाइए, पैसे बचाइए। बचाना एक कला है, एक आर्ट है। और आई थिंक वॉरेन बफे, बहुत किसी फेमस पर्सन ने कहा था कि अगर आप $1 भी रोज बचा पाए, या कुछ भी एक छोटा सा अमाउंट आप बचा के देखिए, आपको इतनी उससे कॉन्फिडेंस मिलेगी कि आप रियलाइज नहीं करेंगे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर आप मानिए $1 आप बचाना शुरू करें तो महीने के 30 हो गए, ठीक है। और वही आप देखेंगे कि अगर वो आप हर टाइम बचाते रहे, मानिए कि आप उसको 1 साल तक बचाते रहे, तो वही अगर आप 30 जो भी डॉलर्स हैं या रुपए जो भी आप बचा रहे, उसको आप 12 से गुना कीजिए, तो आपके पास $360 आ जाएंगे, वो बिना कुछ किए। सिर्फ आप अपने एक कहीं पे डाल रहे हैं पैसे, उसको सिर्फ बचा रहे हैं, और उसको कम रकम मत मानिए, और उसको ओवर द टाइम आप चाहे बिल्ड करिए उस पर, लेकिन बचाना सीखिए,
ठीक है? और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग होते हैं जिनको हैबिट होती है, हैबिचुअल होते हैं, जैसे बाहर जाके छोटी-छोटी चीज़ों में खर्चा करते हैं, जैसे कॉफ़ी पी ली। आप अगर वन्स इन अ व्हाइल कॉफ़ी पिएँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप जैसे मानिए 5 दिन पीते हैं, 6 दिन पीते हैं, आप 1 दिन छोड़ के देखिए, घर पे बैठिए, एक आप चाय बना के पीजिए, जहाँ पैसा सेव कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा अराउंड फाइनेंसेस। ये छोटी-छोटी चीज़ें करना लोगों को मज़ाक लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, इससे जब आपका माइंडसेट डेवलप होगा ना अराउंड फाइनेंसेस, आप बहुत पावरफुल फील करेंगे कि अरे! मैं तो बचा सकता हूँ। इतनी खुशी आपको मिलेगी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कहीं आप देखिए कि जैसे आप अपनी खुशी के लिए स्पेंड कर रहे हैं या आपकी वो ज़रूरत है। तो ये कॉलम आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये मेरी ज़रूरत है, क्या मैं आज ही मुझे इसको ज़रूरी लेना है या मैं इसको 2 महीने बाद ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो इस बातों का आप ध्यान रखिए, और या मुझे अभी ये चीज़ चाहिए या मैं इसको 1 साल बाद ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। ऐसी आप चीज़ें सोचना शुरू करेंगे तो ये जितनी एक्सरसाइज़ हैं 5 जो मैं आपको कदम बता रही हूँ, स्टेप्स बता रही हूँ, आपको डेवलप आपका माइंडसेट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? और मैं चाहती हूँ कि आप समझिए इस बात को। एक बार ही करके अगर आप छोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये चीज़ें को धीरे-धीरे करते रहेंगे, बचाते रहेंगे, चाहे मानिए आपने इस हफ़्ते 2 दिन ही बचाया, अगले हफ़्ते आपने 3 दिन कर दिया, उसके अगले हफ़्ते आपने 4 दिन कर दिया, तो आपको जो माइंडसेट है, जो आपका मानसिकता है, वो इससे चेंज होने लग जाएगी फाइनेंस को लेके कि मुझे कहाँ खर्च करना है और कहाँ खर्च नहीं करना है। तो उसको हम लोग डेवलप कराने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो जर्नी है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, जो आप चाहते हैं कि आप पैसे से बिल्कुल फ्रीडम फ़ील करें, कि आपको कोई टेंशन ना हो या आपको कोई दिमाग में मानसिकता ना हो कि उसको लेके कि मैं क्या कर पाऊँगा या क्या कर पाऊँगी। तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी करनी है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना, आपको ये करते जाओ। कोई भी एक छोटी चीज़ आप उठा लें, कोई भी स्टेप्स आप लेना चाहें, उसको आप करते रहें, ठीक है? आप उसको एक हैबिट सा बना लें। दूसरा, उसको डिसिप्लिन मतलब जैसे होता है कि आपको करना ही करना है, और उसको बीच में अगर छूट जाए, मानिए अगर आज आपसे मानिए आपने सोचा कि मैं पैसे आज बचाना भूल गई या भूल गया, तो बिल्कुल घबराइए नहीं, कल फिर शुरू कर दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन छोड़िए मत। कभी भी कोई भी चीज़ जब आप कर रहे हो, प्लीज़ छोड़िए मत, क्योंकि आपका माइंड को रीप्रोग्राम होने में, किसी भी नई चीज़ को लेने में वक़्त लगता है। और अगर आप उसके एकदम से बाउंस बैक कर जाते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है, ठीक है? तो उसके बाद आप देखिए, ये जो जितनी मैंने आपको कदम बताए हैं स्टेप्स में, 30 दिन ज़रूर कीजिए। आप करके देखिए, 30 दिन आप अगले दिन 30 दिन आप एक काम कीजिए, आप हर चीज़ लिखिए, आप कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं या कर रही हैं, और देखिए आप कितना कंट्रोल फ़ील करते हैं इसके ऊपर। क्योंकि आप धीरे-धीरे देखिए, जो आप मेज़र कर सकते हैं, वही आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो आप देखिए कि धीरे-धीरे अब आपको लगेगा, अरे मैंने $5 को ऐसे ही वहाँ कर दिए, मुझे नहीं करना चाहिए था, उसको $2 दे दिया, नहीं होना चाहिए था, ये कॉफ़ी नहीं पीऊँ मैं, या फिर कोई भी आप अपनी एक चीज़ उठा लीजिए, या मैं कोई सब्सक्रिप्शन ज़रूरत नहीं है मुझे अभी इसकी, चाहे वो $2 की सब्सक्रिप्शन हो, बट दैट विल मैटर। ईच सेंट आल्सो मैटर्स, नॉट ओनली डॉलर, ईच सेंट मैटर्स। तो अगर आपकी ये मानसिकता अराउंड फाइनेंसेस डेवलप हो गई, तो आप देखेंगे धीरे-धीरे यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द चेन्स। ये आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं होते, या मैं स्पेंड नहीं कर सकता, या मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़िंदगी नहीं जी सकता या जी सकती। आपको धीरे-धीरे डेवलप होगा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आप कितना बदल चुके हैं अराउंड मनी और अराउंड फाइनेंसेस और अराउंड पैसे, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। सो इसके साथ ही आज का सेशन और आज का हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ अच्छे टिप्स मिले हों। आज ही कंट्रोल कीजिए अपने फाइनेंसेस, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे बड़े से बड़ा भी कर्जा हो, आप उसको तब भी कर सकते हैं, चाहे स्मॉल स्टेप्स, छोटे-छोटे कदम उठाएँगे तो भी आप उसको अचीव कर सकते हैं। थोड़ा वक़्त ज़्यादा लगता है, दैट्स इट। लेकिन पैसे को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज ही से आप उसको अपने कंट्रोल में लाइए, या उसको आप समझिए कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आप खुद ही देखेंगे कितना कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होता जाएगा। तो इसके साथ ही मैं फ्यूचर में आपको लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, और
बिज़नेस ग्रोथ टिप्स, मोटिवेशनल एंड लाइफ कोचिंग एंड साथ ही में प्लीज़ आप सब भूलिए मत सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक बटन करना और बेल आइकन दबाना और उसके साथ ही कुछ कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों को कैसे पसंद आया, आपने कौन से इसमें से टिप्स यूज़ करें जो आपके लिए बहुत-बहुत बेनिफिशियल रहे एंड उसके साथ ही आप सब लोगों को